बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर मुझसे एक सवाल किया जाता है कि क्या हम एंजाइटी को, क्या हम डिप्रेशन को, क्या हम ओसीडी को या किसी भी तरह की जो हमें जो है वो मेंटल इलनेस हो गई है, क्या हम इसको विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं वो इस बात को जानते होंगे कि 2013-14 में मैं ये सवाल अक्सर डॉक्टर से करता था कि सर मैं ये जो मेडिसिन्स खा रहा हूँ ये तो बहुत मुझे साइड इफ़ेक्ट्स दे रही हैं, मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ विदाउट मेडिसिन्स। क्योंकि मैं मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाना चाहता था, भले वो एंटी एंजाइटी हो या एंटी डिप्रेसेंट्स हो। मैं उस टाइम पे ये सवाल अक्सर डॉक्टर हजरात से करता था, साइकेट्रिस्ट हजरात से करता था। बदले में मोस्टली मुझे रूड जो है वो एक बिहेवियर का सामना करना पड़ता था और एक कॉमन आंसर यही होता था कि डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ, या जो है वो विदाउट मेडिसिन जो है वो कैसे कोई ठीक हो सकता है, कैसे जो है वो कोई लाइक ये वो चीज़ें हैं कि इनको आप मेडिकेशंस के बगैर नहीं ठीक कर सकते। आज मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया है और जो लोग मेरे चैनल पर हैं बहुत से लोगों को मिल गया। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में खुद एक बहुत बड़ा फेस डिप्रेशन में गुजारा है। देन मैंने प्रोफेशनल जो है, पहले तो सबसे पहले खुद को ठीक किया और फिर प्रोफेशनली इसको एज अ कैरियर अडॉप्ट किया, एज अ लाइफ कोच बना, एज अ एनएलपी ट्रेनर बना। और मैंने मेरे चैनल पे आप देखें, कोचिंग की तो बातें मैं नहीं करता क्योंकि कोचिंग में तो बहुत से लोगों को मैंने बहुत सी चीज़ों से, अल्लाह के करम फजल से मैंने उनकी बहुत हेल्प की। मैं नहीं चाहता कि लोग कोचिंग्स की तरफ आएँ क्योंकि मैं जानता हूँ हर बंदा कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वीडियोस जो लोग देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं और नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो कमेंट्स भी आपको खुली किताब की तरह मिल जाएंगे। अगर ये लोग ठीक हो सकते हैं तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। हमारे चैनल पे जितने भी कमेंट्स हैं, हम चाह रहे हैं, हमारी टीम जो है वो इसको एक पूरा जो है वो इकट्ठा कर रही है और हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर रही है कि ताकि रिव्यूज़ की फॉर्म में आपको मिल सके कि कौन कौन से लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हुए हैं। अगर मैं आपसे कॉमन एक सवाल करूं तो इसका जवाब आप सोच के दीजिएगा कि डिप्रेशन आपके नज़दीक क्या है, एंजाइटी आपके नज़दीक क्या है। सबसे पहला जो ख्याल आपके जहन में आया वो क्या है कि ये एक ज़हनी बीमारी है, ये एक ज़हनी मरीज़ होने की अलामत है। वेल, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, माई एक्सपीरियंस, और आपको अब 2021 और 22 की रिसर्चेज में ये बात वाज़िया साबित हो जाती है कि मोस्टली 95% केसेस में एंजाइटी का होना और स्वेयर डिप्रेशन का और स्वेयर एंजाइटी का होना हमारी रूटीन से लिंक है, हमारी डाइट से लिंक है। अगर आप इस बात को खुद पे रख के रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कर लें, क्योंकि मैं तो बहुत रिसर्च करता हूँ। अगर आपकी रिसर्च में कोई और चीज़ आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि उसको जो है वो हम मिल के पढ़ सकें। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ कि आप शायद आपने कभी पहले इसके बारे में सुना हो, लेकिन आपको पता है कि अगर ये चीज़ आपकी बॉडी में कम होती है तो भी आपको डिप्रेशन हो जाता है। मोस्टली लोग अपने आप से ये सवाल करते हैं ना कि यार अल्लाह का तला का दिया, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है, लेकिन फिर भी मैं इत्मीनान में नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। लिटरली ऐसे लोगों को मैं भी देखता हूँ। हर चीज़ होती है और हर चीज़ के बावजूद भी डिप्रेशन होता है, और वो सिर्फ डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, एंजाइटी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, हार्ट पल्पिटेशंस की मेडिसिन ले रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, पैनिक अटैक्स की, और जो है वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। इसकी क्या रीज़न है? आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो है विटामिन B12। जी हाँ, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी और लैक ऑफ स्लीप की डेफिशिएंसी, मैं इस पर भी बात कर चुका हूँ। इनसफिशिएंट डाइट की डेफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल ऐसा ना हो कि जिसमें इंसान ना रहना चाहे, ये सारी चीज़ें इंसान को एंजाइटी दे सकती हैं, डिप्रेशन दे सकती हैं। इन डिटेल मैं इन सब पे बात कर चुका हूँ। अब मैं विटामिन्स की तरफ आ रहा हूँ, अब मैं मिनरल्स की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एज अ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिएगा। किसी भी एक्शन को लेने से पहले सबसे पहले जो है वो एक बार अपने ब्लड टेस्ट लाजमन करवा लीजिएगा। अगर आपके अंदर ये अलामात कम हैं, आती हैं, मतलब आपको फील होती हैं, तो आप एक बार जो है वो विटामिन B12 का भी जो है वो टेस्ट करवा के देख लीजिएगा और इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये मसला हल हो जाएगा। जहाँ इतने लोगों का हल हुआ वहाँ आपका भी हो जाएगा। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से इंसान को क्या क्या कुछ होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान के सर में दर्द होता है,
इंसान को फटीग रहती है, वॉमिटिंग आने वाली कैफियत होती है, वीकनेस रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, आईबीएस रहता है, भूख कम लगती है, गैस ज़्यादा बनती है, याददाश्त में कमी आती है इंसान के। इसके अलावा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, और जिस्म में दर्द, मसल पेन्स होती है, कानों में जैसे सीटियों की आवाज़ें आती हैं, रिंगिंग आती है, नमनेस होती है। इसके अलावा जो है वो पीली पीली रंगत हो जाती है, और कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं। बिहेवियर्स में भी चेंज आता है, इंसान जो है वो स्लीपलेस रहता है, आवाज़ार किस्म का रहता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एंजाइटी में भी आती हैं नज़र, और डिप्रेशन में भी नज़र आती हैं। तो अब ये सब जो है वो एक विटामिन की कमी की होने की वजह से भी ये सब हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये सोचें कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, या मुझे डिप्रेशन हो गया है, और आप डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे जो रीज़न है आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो फिर तो वही बात होगी ना। तो वो चीज़ तो चलती रहेगी, मेडिकेशंस तो चलती रहेंगी। आप मेडिकेशन खाएंगे, वक्ती तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन जो बैक एंड पे जो फैक्टर है, जिस पे मैं हमेशा कहता हूँ रीज़न पे काम करो, आपने तो उस पर काम नहीं किया। सो फर्स्ट आपको सबसे पहले अपनी रीज़न पे काम करना है। सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट क्या कर रहा है, सबसे पहले अपना एक ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट के बाद आप जो है वो इसको डायग्नोज होगा कि आपके, अल्लाह ताला हम सब पे जो है वो करम रखे। जो मुल्क के हालात हैं, हर इंसान को जो है वो रोटी की फ़िक्र पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपको सेहत भी तो चाहिए ना। तो एक इसका ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में जो है वो इसकी एक नॉर्मल जो वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टडी जो है वो है 162 950 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। अब ये इसकी नॉर्मल जो है ना वो रेंज होती है। लेबॉर्ट्रीज में थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ सकता है। अब इसकी रेगुलरली क्वांटिटी हमारी बॉडी को कितनी होती है, अडल्ट्स के लिए डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट है। 2.0 से लेकर 2.4 तक जो है वो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है हमारी सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट। अब इसके सोर्स क्या है, मोस्टली लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, वो जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आप देखें तो कॉमनली लोगों को, किसी को अंडा नहीं पसंद, किसी को चिकन नहीं पसंद, किसी को मटन नहीं पसंद, किसी को फ़िश नहीं पसंद, किसी को चीज़ नहीं पसंद, किसी को दूध नहीं पसंद, किसी को दही नहीं पसंद। हर किसी की अपनी अपनी पसंद की जो है वो यहाँ चीज़ें चल रही होती हैं। तो वेजिटेरियंस में इसका सोर्स बहुत कम है। अगर आप वेजिटेरियंस की बात करते हैं तो वेजिटेरियंस में मैंने जो रिसर्च की, मुझे बहुत कम चीज़ों में, बहुत कम क्वांटिटी में ये मिली। ज़्यादा क्वांटिटी में मशरूम्स में मिली, गाजर में थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी पाई जाती है, ब्रोकली में, और जो है वो गोभी, बंद गोभी और गोभी वगैरह इन में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी है। अगर आप इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में किस चीज़ में पाई जाती है, फिर उसके लिए आपको जो है वो नॉन वेजिटेरियन में आना पड़ेगा। जैसे ये दूध में पाई जाती है, दही में पाई जाती है, चिकन में पाई जाती है, चीज़ में पाई जाती है, मटन में, मछली में, कलेजी में, और जो है वो जैसे आपके सी फूड्स होते हैं उनमें। अब जैसे अगर आप 100 ग्राम मिल्क लेते हैं तो उसमें ये पाया जाता है तकरीबन 0.5 माइक्रोग्राम, और हमारी बॉडी को कितना चाहिए, 2.0 से लेकर 2.5 जो है वो माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे चाहिए। तो इस हिसाब से आपको तो जो है वो आधा किलो दूध पीना पड़ेगा। तो आधा किलो दूध तो इंसान मुश्किल ही पी पाता है। फिर उसके बाद एक अंडे में जो है वो 0.6 माइक्रोग्राम पाई जाती है। इसी तरह 100 ग्राम मीट में जो है ये तकरीबन 0.6 जो है वो mcg माइक्रोग्राम पाई जाती है। इसी तरह चिकन में 0.3 ग्राम होती है 100 ग्राम में। और अगर आप चिकन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा चिकन तो आप कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। चीज़ में जो है ये 0.8 mcg होती है, माइक्रोग्राम होती है 100 ग्राम में। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका सोर्स होता है ना वो होता है कलेजी। हाँ जी, कलेजी में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है 18.6 ग्राम पर 100 ग्राम में। मतलब इतना रिचेस्ट सोर्स है ये कलेजी का इस्तेमाल। कलेजी का अगर आप देखें तो जो लोग, देखिए आप गरीब हैं, अमीर हैं, आपकी बॉडी को ये चीज़ें नहीं पता, उसकी तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो उसको पूरी करनी पड़ेंगी ना। तो आप बहुत ज़्यादा लग्जेरियस लाइफ अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं लग्जेरियस लाइफ मैं कहता भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लग्जेरियस लाइफ जिए, लेकिन आप एक सिंपल लाइफ में भी आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। आप वंस अ वीक कलेजी का इस्तेमाल कर लें, वो कितनी आपकी कॉस्ट कर जाएगी, मैक्सिमम 100 रुपीज़ की या
जो है वो 150 की आपको कॉस्ट कर जाएगी, आपकी 100 ग्राम बकरे की अगर आप कलेजी लेते हैं। आप अंडे का एक अंडा आपको 25 रुपीज़ का पड़ जाएगा, आपको एक गिलास दूध जो है वो 25 रुपीज़ का पड़ जाएगा। यार इतना तो हर इंसान अपने लिए कर सकता है। अगर आप कहें कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ही रोड पे हूँ, तो फिर आपकी गलती है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक अच्छी डाइट अफोर्ड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, एक नॉर्मल अच्छी। और फिश में भी इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोर्स होता है। फ़िश में जो है वो ये 2.8 होती है 100 ग्राम में। तो अगर आप 100 ग्राम फ़िश लेते हैं तो वो तकरीबन आपकी 100 रुपीज़ की आपको पड़ जाती है। तो आपको चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। अल्टरनेटिव डेज़ में आप फ़िश का इस्तेमाल कर लें, और ये सारी चीज़ें आपको आप अपनी अपनी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, लेकिन डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड करें। अगर आपको सब कुछ है और फिर भी डिप्रेशन है, फिर भी एंजाइटी है, फिर भी ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो देन प्लीज़ अपनी डाइट में विटामिन B12 को लाजमन ऐड करें, ताकि आपका ये मसला हल हो सके। हमारा मकसद एक ही है कि हमने मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस देनी है कि वो अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को खुद से मैनेज करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।